नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे थे भर्तृहरि की नीति शतक। ये हमारे यूपी-टीजीटी संस्कृत में लगा हुआ है। अन्य परीक्षाओं में भी जहाँ जहाँ ये पूछा जाता है उन सभी के लिए है। जैसे एलटी में भी पूछा जाता है, एलटी ग्रेड में। तो ये इसमें हम एक पद्धति पढ़ चुके थे, मूर्खजन पद्धति। आज हम विद्वजन पद्धति पढ़ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ करते हैं। दूसरी पद्धति विद्वजन पद्धति। ये पद्धतियों में बटा हुआ है जिसमें 10 पद्धतियाँ हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित है। ये शतक में आता है, नीति शतक। इसी तरीके से भर्तृहरि जी ने 2 शतक और लिखे हैं, यानी भर्तृहरि जी के 3 शतक हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। पहले उन्होंने नीति शतक लिखा, फिर श्रृंगार शतक और फिर वैराग्य शतक लिखा। तो इसमें हम विद्वजन पद्धति पढ़ लेते हैं, जिसमें हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ करेंगे। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर रहेगा। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयगमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तच्चाड्यं वसुधाधिपस्य सुधि अर्थं विनापेशरा कुत्स्याशुको परेच्छका हि मणयो ये अर्घता पातिता। फिर हम इसका एक बार उच्चारण कर लेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयगमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तच्चाड्यं वसुधाधिपस्य सुधि अर्थं विनापीश्वरा कुत्स्याशु कुपरिच्छका हि मणयो ये अर्घता पातिता। इसका हम अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ इस तरीके से है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा। शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी, यानी ऐसी वाणी जो शास्त्र उचित है, जो शास्त्रों से परिष्कृत है, शास्त्रों में शुद्ध है। शिष्य प्रदेयगमा, जो वाणी, जिसकी वाणी शिष्यों को देने योग्य है। शिष्य प्रदेयागमा, जो शिष्य को प्रदान करने लायक है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, जो शास्त्रों में शुद्ध और परिष्कृत, शास्त्रों जैसी सुंदर और परिष्कृत जो वाणी है, और सुंदर और शब्द सुंदर गिरा, उसके शब्द कैसे हैं? सुंदर गिरा हैं। और वह कैसी है? शिष्यों के देने योग्य। शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंती। प्रसिद्ध, विख्यात माने प्रसिद्ध होता है, कवयो माने विद्वान, वसंती लोग रहते हैं। जिस विख्याता कवयो वसंती, जिसमें प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं। विषय, विषय मतलब देश में। यस्य प्रभो निर्धना, जिसके देश में विख्यात प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं, वह राजा निर्धन है। ऐसे हम इसे कर सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान लोग रहते हैं देश में जिस राजा के, वह दरिद्र होता है। जिस राजा के देश में प्रसिद्ध विख्यात विद्वान लोग रहते हैं, वह राजा दरिद्र है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका जब हम अन्वय देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तच्चाड्यम, वह मूर्ख है। वसुधाधिपस्य, उस राजा की सुधि यस्य
तो अर्थम बिना ईश्वर। शुद्धि माने विद्वान लोग, अर्थ यानी कि धन के बिना भी समर्थ हैं ईश्वर है, यानी कि जो विद्वान लोग हैं वो तो धन के बिना भी समर्थ हैं। कुत्स्याशु निंदनीय है, वह निंदनीय है। कौन निंदनीय है? कुपरीक्षकः, जिसका परीक्षण अच्छा नहीं है, जो गलत परीक्षण करने वाला है। ही मड़यो, वह कुप, ही माने निश्चय के लिए होता है, ये एक अव्यय है। मड़यो, मड़यो यानी मड़ियों का। ये अर्घतः पातिता, क्योंकि रत्नों को जिन्होंने मूल्य से गिराया है। वह क्या है? वह कुपरीक्षक है, वह व्यक्ति कुपरीक्षक है जिसे परीक्षण करना नहीं आता, जिसने मणि को उसके मूल्य से गिरा दिया है। इसका अन्वय देख लेते हैं हम एक बार, फिर अच्छे से समझ में आएगा। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, ऐसी वाणी जो शास्त्रों से क्या है? शुद्ध है, परिष्कृत है, यानी शास्त्रों वाली वाणी। शिष्य प्रदेयागमा, जो शिष्यों को देने योग्य है। शास्त्रों की वाणी है और शिष्यों को देने योग्य है। विख्याता कवयः यस्य, विख्यात प्रसिद्ध कवि जिसके। प्रभो विषये निर्धना, स्वामी राजा के देश में वह निर्धन बसंती, निर्धन रहते हैं। तत् सुधाधिपस्य जाड्यम, उस राजा की जड़ता है, उस राजा की मूर्खता है। ही, क्योंकि कवयः अर्थम बिनापि ईश्वरः, कवि तो, प्रसिद्ध लोग तो, विख्यात लोग तो, विद्वान लोग तो धन के बिना भी ईश्वर हैं। कुपरीक्षका कुत्स्याशु, वह व्यक्ति कुत्सित है, वह व्यक्ति निंदनीय है जिसको परीक्षण करना नहीं आता है। यही मड़यः अर्घतः पातिता, मड़ियों के मूल्य को जो गिरा देता है, क्योंकि उसके गिराने से जो है, इसका मतलब सीधा सीधा से ये निकलता है कि वह राजा निर्दयी है, वो राजा निर्धन है जिसके देश में इतने विख्यात, इतने प्रसिद्ध विद्वान रहते हैं और ऐसी वाणी है उनके पास जो शास्त्रों से परिष्कृत है, शिष्यों को देने योग्य है, फिर भी उनको इसके मूल्य, जो उनका मूल्य है, जो वो रतन है, उन्हीं को रतन मान लीजिए, जो वो रतन है उनके बराबर उनका मूल्य नहीं निकाल रहे हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि एक अध्यापक है जो बहुत योग्यता रखता है, वह किसी विद्यालय में नौकरी मांगने के लिए जाए और उसकी योग्यता है 50,000 की और उसे 10,000 दिया जाए, तो वह उसकी बुद्धि कम नहीं हो जाएगी। उस बुद्धि कम उसकी है जिसने उसे 10,000 के लिए आंका है। तो ये अर्थ है यहाँ पर कि वो जो मणि है वो कुत्सित कौन है? जिसने मणि के भाव को ही गिरा दिया है, मणि के मूल्य को ही गिरा दिया है। तो ये यहाँ पर यही अर्थ है। शास्त्रोपस्कृत सुंदर गिरा, जिनके पास शास्त्रोपस्कृत सुंदर गिरा है। शिष्य प्रदेयगमा, जो शिष्यों को देने योग्य है। विख्याता कवय यस्य, विख्यात कवि, प्रसिद्ध कवि जिसके। प्रभो, जिस राजा के देश में रहते हैं। निर्धना बसंती, जो निर्धन रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत है, शिष्यों को देने लायक है, विख्यात हैं यानी प्रसिद्ध हैं। कवयः यस्य प्रभो विषये निर्धना वसति, ऐसे राजा के देश में ऐसे निर्धन लोग बसते हैं। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह राजा निर्दयी है, निर्धन है, मूर्ख है, जिसके यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। पर ये लोग तो अर्थ के बिना भी प्रसिद्ध हैं, अर्थ के बिना भी, ये बिना धन के भी निर्धन नहीं हैं, और इस तरीके का आकलन करने वाला ही निर्दयी है।